नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक सच्ची और हॉरर घटना में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद एजे। तो चलिए आज की यह हॉरर कहानी शुरू करते हैं। अमेरिका के एक दक्षिण पश्चिमी हिस्से की ओर छोटा सा वीरान गांव रेड हॉलो। चारों तरफ रेगिस्तानी ज़मीन, कुछ कटीली झाड़ियाँ और दूर दूर तक फैले बंजर पहाड़ के बीच घिरा हुआ था एक सूखा गांव। गांव के लोग शांत और सीधे साधे थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक डर का साया रहता था। शाम ढलते ही गांव सुनसान हो जाता, दरवाजे बंद और खिड़कियां सारे एक साथ ही बंद कर दिए जाते। गांव में शाम होते ही सन्नाटा छा जाता। वहाँ के लोग कहते, जंगल के उस पार रात में कुछ हलचल होती है। इंसान जैसा नहीं, लेकिन बिल्कुल इंसान की तरह। गांव के बाहर फैले जंगल का नाम ब्लैक पॉइंट फॉरेस्ट। वहाँ पर कोई भी रात को नहीं जाता। कहते थे वहाँ स्किन वल्कर रहते हैं। दोस्तों, स्किन वल्कर ऐसी आइडेंटिटीज होती हैं जो किसी का भी रूप ले सकते हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान। एक ऐसा दुष्ट जादूगर जो जानवरों की खाल पहनकर उनका रूप ले लेता है और इंसानों का शिकार करता है। बच्चे तक उस जंगल की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते। वहाँ की औरतें बच्चों को डराने के लिए कहती, सो जाओ वरना स्किल वर्कर्स आ जाएंगे। इस गांव में एक दिन एक बाहरी युवक आया जिसका नाम था अर्जुन मल्होत्रा। भारत से पढ़ाई करने अमेरिका आया एक किशोर लड़का। उसका विषय था फोकलोर ऑफ जनजातीय कथाएं। अर्जुन को रेड हेलो गांव के बारे में एक प्रोफेसर ने बताया था। वहाँ स्किल वर्कर की कहानियाँ अभी भी हैं। अगर तुम्हें असली लोक कथाएं समझनी है तो तुम वहीं चले जाओ। अर्जुन वह गांव पहुंच गया। गांव वाले अजनबी देखकर चौंक पड़े, लेकिन उसका मकसद सुनकर चुप हो गए सब। किसी ने उनकी मदद की तो किसी ने उसे देखकर मुंह फेर लिया था। शाम को जब अर्जुन ने एक बूढ़े आदमी से स्किन वल्कर के बारे में पूछा तो वो कांप गया। मत बोलो उनका नाम। जितना लोग उसका नाम लेते हैं उतना ही वो हमारे पास आ जाते हैं। जंगल में कभी भी मत जाना। रात को आवाज़ें सुनोगे, कभी अपने परिवार वालों की, कभी दोस्तों की, लेकिन वो आवाज़ें असली नहीं हैं। अर्जुन ने सच नोट किया, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा और भी गहरी हो गई थी। पहली रात ही अर्जुन ने कुछ अजीब सा महसूस किया। उसका ठहराव गांव के किनारे एक पुरानी झोपड़ी में था। रात के करीब 12 बज रहे थे। बाहर से किसी के चलने की आहट आई। धीरे धीरे खिड़की के झांका। अंधेरे में एक कुत्ते जैसी परछाई खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल इंसान जैसी थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टार्च जलाई और परछाई तुरंत ही गायब हो गई। ऐसे ही एक रात बीत गया। दूसरी रात खिड़की पर किसी के दस्तक दी। अर्जुन ने दरवाज़ा खोला तो कोई भी नहीं था, लेकिन ज़मीन पर खून के धब्बे थे जो जंगल की तरफ जा रहे थे। ऐसे ही 2 रातें बीत गई। लोग उनके बारे में कहते ही रहे। जैसे तैसे करके अर्जुन ने 2 रातें बिता दी थी, लेकिन अब तक उसे सच्चाई पता नहीं चली। जैसे ही तीसरी रात हुई, अर्जुन ने खुद सुना कोई उसकी माँ की आवाज़ से उसे पुकार रहा था, अर्जुन बेटा बाहर आओ। लेकिन उसकी माँ तो भारत में थी।
गांव के लोग अब धीरे धीरे डरने लगे। एक चरवाहा गायब हो गया। उसकी भेड़ों के झुंड के पास सिर्फ खून और फटी हुई खाल मिली। 2 दिन बाद गांव की औरत गायब हो गए। उसके घर की दीवार पर पंजों के गहरे निशान थे। गांव वाले समझ गए थे कि स्किनवॉल्कर फिर से आ रहे हैं। अर्जुन ने खुद खून के धब्बे और जानवरों की खालें देखी। उसने नोट्स बनाए, फोटो खींचे, लेकिन गांव वाले उसे रोक रहे थे। ये लेक नहीं है, जितना जानोगे उतना फंसोगे। रात को जब अर्जुन जंगल की तरफ गया तो उसने देखा एक इंसानी परछाई धीरे धीरे दौड़ते हुए भेड़िए के में बदल गई। उसकी आंखें लाल थी और मुंह में कराहने की आवाज़ धीरे धीरे निकल रही थी। अर्जुन अब मान चुका था, ये सिर्फ लोक कथा ही नहीं बल्कि एक सच्चाई है। उस रात अर्जुन की मुलाकात गांव के बूढ़े आदमी से हुई, नवाजो संका। स्किनवॉल्कर कभी इंसान था, एक ऐसा जादूगर जिसने काले जादू से जानवरों की खाल पहनकर अमर होने की कोशिश की थी, लेकिन वह साबित हो गया। अब वो इंसान और जानवर के बीच की एक प्राणी है जिसे हमेशा भूख लगी रहती है, खून की भूख। वो किसी भी जानवर का रूप ले सकता है, भेड़िया, कौवा, सांप, यहाँ तक कि इंसानों की आवाज़ भी निकाल सकता है। अर्जुन ने डर कर पूछा, तो इसे रोका कैसे जा सकता है? ग्रेल ने कहा, स्किनवॉल्कर को मारना आसान नहीं, केवल वही इसे रोक सकता है जो बिना डरे इसका नाम ले और इसके सांप को तोड़ने की ताकत रखे। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी उसकी हो जाएगी। अर्जुन को अब लगा कि शायद यही उसकी हिम्मत है। अर्जुन ने तय किया कि वह जंगल जाएगा और सच का सामना करेगा। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। हाथ में सिर्फ एक टार्च और अपने पिता की दी हुई छोटी सी तलवार थी। जैसे ही वह जंगल के बीच पहुंचा, अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पेड़ हिलने लगे, उल्लू चिल्लाने लगे और फिर उसने देखा एक भेड़िया जो धीरे धीरे खड़ा होकर इंसान की शक्ल में बदल गया। उसकी आंखें जलती हुई कोयले की जैसी थी, शरीर पर जानवर की खालें और चेहरे पर इंसान की हंसी थी। तुम मुझे ढूंढ रहे थे, शोधकर्ता। अर्जुन का गला सूख गया, लेकिन उसने कांपते हुए कहा, स्किनवॉल्कर। जैसे ही उसने नाम लिया, हवा तेज हो गई। प्राणी और भी भयंकर दिखने लगा। वो अर्जुन पर झपटा। अर्जुन ने तलवार चलाई। प्राणी चीखता हुआ निकल गया, लेकिन तुरंत ही फिर खड़ा हुआ। उसके घाव में काले धुएं निकल रहे थे। तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो? मैं हर जानवर, हर इंसान का रूप हूँ। लड़ाई और भी भयंकर हो गई। अर्जुन गिर गया। अचानक उसे ग्रेल की बात याद आई। उसका नाम लो बार बार। अर्जुन पूरी ताकत से चिल्लाया, स्किनवॉल्कर, स्किनवॉल्कर। धीरे धीरे वह तड़पने लगा। उसके शरीर पर लगी खालें फटने लगी। उसके चेहरे से इंसान और जानवर की परछाइयाँ अलग हो गई। वो चीखते हुए बोला, नहीं, तुमने मुझे बांध लिया, लेकिन मैं खत्म नहीं हूँ। सुबह गांव वाले जंगल पहुँचे। उन्हें सिर्फ अर्जुन की टूटी फूटी वॉच मिली।
खून से सनी हुई जमीन पर जली हुई खालें। अर्जुन कहीं भी नहीं था। लेकिन उसी दिन से गांव में शिकार रुक गए। लोगों ने राहत की सांसें ली। मगर कुछ रातों बाद गांव की झोपड़ियों के बाहर किसी ने दस्तक दी। एक बच्चे के दरवाज़ा खोला और देखा अंधेरे में एक आदमी खड़ा है। चेहरा उसका अर्जुन जैसा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी, लाल रंगों में। उसने धीरे से कहा, स्किनवॉल्कर ख़त्म नहीं हुआ, अब मैं ही स्किनवॉल्कर हूँ। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।